जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत चल रहा था। एक बद्दू कहीं दूर दराज का रहने वाला जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की तमन्ना लेके अपने घर से आया और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल होने से पहले पहले उसको शाम पड़ गई। उसके साथ उसकी बीवी भी थी जो कि उस वक्त हामला थी और बिल्कुल आखिरी अय्याम चल रहे थे। उसने जल्दी जल्दी मदीनतुर रसूल की बस्ती से बाहर अपना खैमा लगाया और उसके अंदर उसने रिहाइश इख्तियार की। रात का टाइम हुआ। अब ये हमारे हाकिमीन तो नहीं थे ना कि जो वोट लेने के बाद 5 साल के अरसे में फिर हमें नजर तक ना आए। वो तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, 36 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले। लेकिन उनके दिल के अंदर कोई हुकूमत का लालच नहीं था, उनके दिल के अंदर कोई हिर्स और तमा नहीं था। वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हकीकी शागिर्द और हकीकी गुलाम थे। सारी रात आप आराम नहीं किया करते थे, आप चक्कर लगाया करते। सारी रात आप मदीना की बस्ती घूमा करते कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो गया। जनाब उमर इब्न खत्ताब चक्कर लगा रहे हैं और मदीनतुर रसूल से बाहर आपको आग जलती हुई नजर आई। आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाके पता करो कि ये कौन है जो इस वक्त यहां पर मौजूद है। गुलाम आया तो उसने आवाज दी कि तुम कौन हो, और इधर से उस शख्स की बीवी की बच्चे की पैदाइश का वक्त था, वो करीब आ चुका था और उसकी बीवी जो है वो इस वजह से आहो बुका कर रही थी और परेशानी का इजहार कर रही थी। इसी वजह से उस शख्स ने झिड़क दिया और कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। फिर जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद आए। आपने भी उससे पूछा तो उस शख्स ने झिड़क दिया और बस इतना कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर इब्न खत्ताब से मिलने आया हूं और सुबह के वक्त मैं उनसे मिल के वापस चला जाऊंगा। अब जनाब उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया तुम्हारे खैमे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। तो उस शख्स ने बताया कि मेरी बीवी हामला है और वक्त डिलीवरी का जो है वो बिल्कुल करीब है, इसलिए ये दर्द ज़ेह की शिद्दत की वजह से इस तरह रो रही है। तो जनाब उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े गए। आपने फरमाया तुम कुछ इंतजार करो, मैं अभी आया। अपने घर आए और रियासत मदीना की जो खातून अव्वल थी दौड़े दौड़े आए, आके अपनी बीवी से कहने लगे कि अगर तुम्हें मुफ्त में अल्लाह कहीं से अजर और जजा दे तो क्या तुम लेना पसंद करोगी। खातून अव्वल भी कहने लगी क्यों नहीं। आपने फरमाया फिर यूं करो, जल्दी करो, मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी का बच्चे की पैदाइश का वक्त बड़ा करीब है, जो कुछ लेना है जल्दी जल्दी लो, पानी भी लो और यहां से चले। आपकी बीवी ने जो मुख्तसर जरूरत का सामान था वो लिया। 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कैसरो किसरा, जिसके रोब और दबदबे से कांपने पर मजबूर हो जाए, जिसकी ताकत और कुव्वत का आलम यह है कि मुस्तफा फरमाए कि मेरा उमर जिस गली से गुजर जाए वहां से शैतान भी गुजरने की जुर्रत नहीं करता। लेकिन आपने क्या किया, अपने सर पर लकड़ियां उठाई और चल पड़े उस खैमे की तरफ। बीवी को अंदर भेज दिया। अब कभी वो शख्स, वो देहाती, क्योंकि पहचानता तो था नहीं कि यही उमर इब्न खत्ताब है, कभी आपको पानी लाने का कहता है, कभी आग जलाने का कहता है, और आप अपनी दाढ़ी मुबारक को लपेट के, ऊपर कपड़ा लपेट के आप कभी आग जलाते हैं, कभी उसको पानी भर के देते हैं। और आपकी बीवी अंदर उस केस के अंदर बच्चे को पैदा करने के मामले के अंदर मसरूफ है। बच्चा पैदा हुआ, जनाब उमर इब्न खत्ताब की बीवी ने आवाज दी ऐ अमीरुल मोमिनीन, माशाल्लाह बेटा हुआ है। उस शख्स ने जब अमीरुल मोमिनीन के जुमले सुने तो उसकी तो हालत ही पतली हो गई। वो तो परेशान हो गया कि मैं तो इनको कोई आम सा इंसान समझता रहा और ये 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम उमर इब्न खत्ताब खुद मौजूद है। वो शख्स हाथ बांध के अर्ज करने लगा ऐ उमर इब्न खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप वाकई वही है जो मुस्तफा के गुलाम हैं? क्या आप वाकई वही है जिनसे कैसरो किसरा दबते हैं और डरते हैं? आपने फरमाया हाँ मैं वही हूं। वो शख्स हाथ बांध के कहने लगा फिर करम नवाजी करें, मुझे मुआफ कर दें, मैं तो ये समझता रहा कि आप कोई आम इंसान है, इसलिए मैं हुक्म पर हुक्म चलाता रहा और आपसे अपना कहा मनवाता रहा। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
پکڑ کے اس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمانے لگے وہ اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا تو کس شہر میں آیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، یہاں پر غریبوں کو یوں ہی سینے سے لگایا جاتا ہے، یہاں پر امیروں کا استقبال نہیں کیا جاتا بلکہ غریبوں کے لیے نگاہیں جھکائی جاتی ہیں، غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔